एक छोटा सा टॉपिक समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका नाम होता है पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है। तो ये जो पर्नीशियस एनीमिया होता है ना, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसको समझने से पहले हम समझते हैं विटामिन B12 के बारे में। ठीक है ना। तो विटामिन B12 जो होता है, एक तो ऐसे ही नाम से ले विटामिन है, हाँ विटामिन है, लेकिन इसका इन्वॉल्वमेंट आरबीसी के मैच्योरेशन में बहुत ज़्यादा होता है। कैसे होता है वो समझते हैं। जैसे नॉर्मल जो आरबीसी होता है ना, जो इमेच्योर होता है, तो वो उसका साइज़ देखिएगा ना, तो जो नॉर्मल होता है उससे ज़्यादा होता है। जैसे नॉर्मल जो आरबीसी होता है उसका 7.5 माइक्रोन के आस पास का होता है, लेकिन जो इमेच्योर और जो होता है ना उसका इससे भी ज़्यादा होता है। ऐसा होता है। जब इसका मैच्योरेशन होता है तब इसका साइज़ देखिएगा तो इस रेंज का होता है, 7.5 का इतना। लेकिन इसके ई मैच्योरेशन के लिए ना विटामिन B12 का इसके हेल्प से ही इसका मैच्योरेशन होता है। अब एक पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है, इस विटामिन B12 नहीं मिल पाता है, और नहीं मिलने की वजह से क्या होता है कि ये जो नॉर्मल आरबीसी का साइज जो था ना 7.5 इतना होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही नहीं मिला विटामिन B12 ना, तो उसका एब्ज उसके वजह से क्या होगा कि आरबीसी का साइज वीक साइज का ही रह जाएगा, जो नॉर्मल से भी ज़्यादा साइज का रह जाएगा। और इस साइज के आरबीसी को ना स्प्लिन नहीं पहचानता है। जब जब ये स्प्लिन के कांटेक्ट में आएगा आरबीसी, तब तब इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, और ऐसे ही बहुत लार्ज अमाउंट में ना आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, और होने इसी की वजह से एक पर्नीशियस एनीमिया होता है। अब बात आता है ना कि आखिर में विटामिन B12 का अमाउंट कैसे कम हो गया, तो उसके लिए समझते हैं ना कि जैसे ये स्टमक है, स्टमक के जो इंटरनल फोल्ड होता है, इंटरनल जो लेयर होता है म्यूकोसा का, उसमें देखिएगा तो ऐसे फोल्डिंग होता है जिसको रॉगी बोलते थे। और ये जो रॉगी होता है ना, जैसे कि आकर के इंटरनी से डिप होता है और ऐसे पिट बनाता है, ऐसे पिट बनाता है, ऐसे पूरा इसका। ठीक है ना। ये पिट बनता है, इसको बोलते थे गैस्ट्रिक पिट। इस गैस्ट्रिक पिट में ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, जो अलग अलग टाइप के केमिकल का सेक्रेशन करते हैं। इसी में एक जस्ट इसके नेक के जस्ट नीचे साइज पर होता है, जिसका नाम होता है ऑक्जेंटिक सेल, चाहे फेराइटल सेल। ये दो केमिकल सिक्रीट करता था, एक HCl का सिक्रीशन करता था और एक CIF कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का करता था। इसका तो डाइजेशन में होता है, लेकिन इसका देखते हैं कैसे होता है। ये जो CIF है ना, जैसे ही विटामिन B12 कोई फूड पार्टिकल से कोई पर्सन लिया तो स्टमक में आएगा। स्टमक में आता है ना, तो CISF के कांटेक्ट में आता है, और दोनों आने की वजह से कॉम्प्लेक्स बनाता है। और इस कॉम्प्लेक्स का इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लास्ट सेगमेंट होता है ना, वहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन होता है, तभी ब्लड स्ट्रीम में आएगा और तभी आरबीसी का मैच्योरेशन वगैरह कराता है। लेकिन पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है, जो CIF है ना, इसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनता है, बढ़ने की वजह से इसको डिस्ट्रॉय कर देता है CIF को। तो ये विटामिन B12 जैसे ही कोई पर्सन खाएगा तो स्टमक में तो जाएगा, लेकिन उसके साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा ना, तो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और डायरेक्ट इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है जब तक इसके साथ कॉम्प्लेक्स ना बनाता है। और इस डिजीज़ में क्या होता है कि इसी के अगेंस्ट बन जाता है, तो जो CIS बनता है उसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अब इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और जैसे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आरबीसी के मैच्योरेशन में मिलेगा ही नहीं वो। और नहीं मिलने की वजह से क्या होता है, वो बड़ा साइज में ही रह जाता है, और इस साइज के स्पेलिंग नहीं पहचानता, इस सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। इस डिजीज़ को बोलते हैं पर्नीशियस। पर्नीशियस का मतलब होता है विनाशकारी, माने बहुत डेंजर रूप से, लार्ज अमाउंट में जितना आरबीसी का कॉन्टेक्ट, जितने आरबीसी स्पेलिंग के कॉन्टेक्ट में जाएगा सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है ना।
और एक और बोल सकते हो, जैसे ये एनीमिया हो रहा है ना, तो आरबीसी के बिगर साइज की वजह से, मतलब तो ऐसे वाले टाइप के एनीमिया को बोल सकते हो मैक्रोसिटिक एनीमिया भी बोल सकते हो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसी के बेसिस पर है कि कह रहा है कि एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड ऑफ अ पर्सन सस्पेक्टेड हैविंग एनीमिया सो लार्ज इमेच्योर न्यूक्लिएटेड इरिथ्रोसाइट। न्यूक्लिएटेड है, इसका मतलब इमेच्योर है, मैच्योर नहीं हुआ है, तभी उसमें न्यूक्लियस दिख रहा होगा, और लार्जर भी है, ठीक। पता ना कि विदाउट हीमोग्लोबिन, और उसमें हीमोग्लोबिन भी नहीं है, क्योंकि देखिए मैच्योर होता है ना, तो इसके अंदर का जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन कंटेंट रह सके, इसलिए ऐसा सब होता है। तो इमेच्योर में हीमोग्लोबिन शुगर बहुत ही कम अमाउंट में रहता है, नहीं भी रहता है, ठीक है ना। तो ऐसा कंडीशन कह रहा है। तो कह रहा है कि बताओ सप्लीमेंटिंग हिज डाइट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली एलिवेटेड हिज सिम्टम्स। और ये सिम्टम्स देखिए ना, तो उसी से तो मिल रहा है ना, विटामिन B12 की वजह से। कह रहा है कि इमेच्योर, इसका मतलब मैच्योरेशन नहीं हुआ है, इसका मतलब विटामिन B12 इसको नहीं मिल रहा होगा, इसका मतलब विटामिन B12 को कोबालमिन भी बोलते हैं, तो यानी ए और ए देना पड़ेगा, फोलिक एसिड और कोबालमिन। तो ये सिम्टम्स जो है ना एलिवेट किया जा सकता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है ना।